मॉर्निंग बच्चों। देखो क्या पढ़ रहे थे अपन पढ़ रहे हैं प्रश्नावली नंबर 2.2। ठीक है ना। मैंने तीसरी स्टार्ट कर दी थी पर अपने कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, है ना। तो प्रश्नावली 2.2 का 15वां और 16वां सवाल पूछा था। कौन सी प्रश्नावली है ये? अपनी प्रश्नावली नंबर 2.2। ठीक है। तो इसके दो सवाल और बच रहे थे अपने, 15वां और 16वां, है ना। तो 15वां नंबर का सवाल करेंगे अपन आज। और इस 15वें नंबर के सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है, समझो क्वेश्चन को क्या चाहता है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मेरे पास 300 रुपए मूल्य के 1, 2 और 5, मतलब अपने पास सिक्के हैं। 1 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं और 2 रुपए वाले सिक्के हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 2 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से कितनी गुनी है? 3 गुनी है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से कितनी गुनी है? 3 गुनी है। ठीक है। आगे बोल रखा है यदि मेरे पास कुल जो है 160 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं बच्चों? 160। तो बताइए कि कौन सा सिक्का जो है कितने कितने प्रकार का मेरे पास है। मतलब ये बताना है कि मेरे पास 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं और 5 के कितने सिक्के हैं। आ रही बात समझ में आपको? क्वेश्चन क्या चाहता है? क्वेश्चन देखो ये चाहता है कि जैसे ये 1 रुपए का सिक्का है, ये 2 रुपए का सिक्का है और ये 5 रुपए का सिक्का है। दिख रहे हैं आपको? बढ़िया। 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का सिक्का। अब क्या चाहता है ये कि बोल रखा है कि ऐसे जो टोटल सिक्के हैं वो तो है कितने? 160। ठीक है। और इन 160 सिक्कों का मूल्य कितना है? ये 300 रुपए। इन सिक्कों का मूल्य कितना है बच्चों? 300 रुपए। सिक्के कितने हैं? 160। ठीक। ये है सिक्कों की संख्या, ये है अपने पास सिक्कों की संख्या। ठीक है। और ये है उनका मूल्य। अब बोल रखा है कि ये जो मेरे पास 2 रुपए के सिक्के हैं, ये 2 रुपए के सिक्के जो हैं वो 5 रुपए के सिक्के से कितने गुने हैं? 3 गुने। ठीक है ना। तो अपन को यहाँ पे मानना पड़ेगा किसको? एक 5 रुपए के सिक्कों को मानना पड़ेगा कि मेरे पास 5 रुपए के सिक्के जो है वो x है। देखो सबसे पहले वाली लाइन में लिख दिया कि माना 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? x है। कितने मान लिए 5 रुपए के सिक्के? x। ठीक। मतलब ये तो पता चल गया कि ये वाले जो सिक्के हैं वो कितने हो गए? x हो गए। आगे की लाइन में चलो। अब आते हैं अपन 2 रुपए के सिक्के पे। तो 2 रुपए के सिक्के कितने थे? ये अभी मैंने बताया यहाँ पर 5 रुपए के सिक्के से कितने गुने थे? 3 गुने। तो यहाँ पे लिखते देखो ये 3 गुणा 5 रुपए के सिक्के। ठीक। ठीक है भाई। अब देखो आप ये 3 तो ऐसे कैसे, ये 5 रुपए के सिक्कों को क्या माना था? x माना था। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? ये 3x लिख दिया। आगे समझ में बात? तो कितने हो गए? ये 3 गुणा x बराबर 3x। मतलब 2 रुपए के सिक्के कितने हो गए बच्चों आपके पास? 2 रुपए के सिक्के बराबर कितने हो गए? बताओ कितने हो गए? 3x। और 5 रुपए के कितने हो गए? x। तो ये कितने आ गए? 3x। देखो 5 रुपए के तो कितने आए? x। और 2 रुपए के कितने आए? 3x। अब कितने बच रहे हैं? 1 रुपए के बच रहे हैं। तो आगे चलो 1 रुपए के सिक्के बराबर, अब टोटल तो कितने सिक्के थे अपने पास? 160 थे। तो 160 में से इन दोनों को घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 1 रुपए के बचेंगे। तो यहाँ पर देखो ये 160 माइनस 5 रुपए एवं 2 रुपए के सिक्के। ठीक है। तो कितने? ये तो 3x है, ये 1x है। दोनों को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 4x। तो ये देखो 160 माइनस कितने लिख रखा है यहाँ पर? देखो ये 4x। तो 1 रुपए के सिक्के कितने आ गए बच्चों? 1 रुपए के सिक्के आ गए 160 माइनस 4x। मतलब ये टोटल कितने थे? 160। इनमें से इन दोनों को हटा देंगे तो ये कितने बचे? ये बचे 160 माइनस 4x। आ रही है आपको बात समझ में? 1 रुपए के हो गए, 2 रुपए के हो गए और 5 रुपए के हो गए। अब आप बात करते हैं इनके मूल्यों की। अब देखो मूल्य कितना था? 1 रुपए वाले सिक्के का मूल्य जो है वो कितना था बताओ? 1 रुपए को 1 से गुणा करेंगे तो 160 कितने सिक्के थे अपने पास? इतने सिक्के थे। 1 रुपए से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? इतना ही आएगा। आगे चले 2 रुपए की बात करें। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं अपने पास? 3 सिक्के। 3x6 है। ठीक है।
3x, मान के चलो 2 रुपए के अपने पास 10 सिक्के होते हैं तो कितने रुपए होंगे, 2 को 10 से गुणा करेंगे। उसी तरीके से इतने, तो ये तो सिक्कों की संख्या है और ये सिक्के का मूल्य, ठीक है। तो 2 को 3x से गुणा करेंगे, कितना आएगा 6x। आगे चलो, ऐसे 5 रुपए के कितने सिक्के थे, 5 रुपए के x सिक्के हैं और एक सिक्के का मूल्य कितना है 5 रुपया, तो 5 को x से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 5x। ये बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पर ये जो लिखी हुई है ये क्या है, ये है कि कितने रुपए होंगे, सीधी सी बात। 1 रुपए के कितने रुपए बने, इतने। 2 रुपए वालों के इतने रुपए और 3 रुपए वालों के, सॉरी 5 रुपए वालों के इतने रुपए। अब बात करो आगे, कुल मूल्य कितना दे रखा था अपन को, 300 रुपए। अब मान रखेंगे यहाँ पे। अभी तक तो सिर्फ क्या कर रहे थे, अभी तक तो सिर्फ सिक्के निकाल रहे थे कि कितने कितने रुपए के दे रखे हैं, ठीक है बच्चों। अब इस वाली लाइन के बाद लिखना है अपन को कुल मूल्य। मैं तो सारा मिटा दिया। चलो, 1 रुपए वाले कितने थे, 160 माइनस 4x प्लस 2 रुपए वाले कितने थे, इसको इससे गुणा करा था तो ये आए थे 6x प्लस 5 रुपए वाले कितने थे, 5 इंटू x 5x और कुल कितने थे 300। ये लाइन कहां से आई, समझ में आ रही है या नहीं बात आपको। ये लाइन आ रही है अपने प्रश्न से, तो यहां पे लिख लो प्रश्नानुसार, क्योंकि यहाँ पे सवाल से इसके बाद लिखना है, इसके बाद ये, ठीक है, प्रश्नानुसार। आगे बात समझ में। अब देखो आप, ये 160, ये कितने हो गए दोनों जोड़ के, 6 6 12, तो 11x माइनस 4x बराबर 300। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो हो गया 7x। इस 160 को भी इधर भेज दो, 300 माइनस 160 कितने बचे बच्चों, 140। तो 7x बराबर 140, तो x बराबर कितना हो गया 140 बटा 7, कट जाएगा कितनी बार, 20 बार। तो x का मान कितना आया 20, मतलब 5 रुपए के सिक्के तो कितने आ गए 20 सिक्के। तो यहां पे लिख देंगे अपन, अतः 5 रुपए के सिक्के कितने हुए, 5 रुपए के सिक्के बराबर कितने हो गए बच्चों 20, क्योंकि x का मान कितना आ रहा है 20 आ रहा है। अब बात करो आप 2 रुपए के सिक्के की, 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के कितने माने थे बताओ, वो रे उधर 3x माने थे, बराबर 3x। तो 3 को गुणा करो आप 20 से, कितना आएगा 60, ठीक है। अब आ जाओ आप आगे, 5 रुपए के हो गए, इसके हो गए। 1 रुपए के सिक्के निकालो आप, 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के कैसे निकालेंगे, ये 160 माइनस 4, x का मान कितना था, x का मान पहले यहाँ पे एक बार तो x का x से लिख लो, अगली लाइन में रखेंगे मान। तो ये 160 माइनस 4 इंटू x का मान आया 20, कितने हो गए ये 160 माइनस 4 को 8 2 से गुणा करो, कितना आएगा 8। 160 में से 80 गया तो कितना बचा 80। अब देखो ये 80, ये 20 और ये 60, इसको तीनों को जोड़ो, 160 हो रहे नहीं हो रहे, तो इस तरीके से अपन कुल क्या ज्ञात करेंगे, इस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे कि कुल कितने सिक्के थे। आया नहीं आया प्रश्न समझ में बताओ, आया ठीक है। अगर नहीं आया हो तो बता देना भाई, घर की बात है। अब करेंगे पर अगला सवाल, ठीक है। अब आप समझो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, लास्ट वाला, ठीक है। देखो ये क्या चाहता है, ये चाहता है बच्चों, लिखा हुआ इसमें कि एक निबंध प्रतियोगिता है, ठीक है, जिसमें विजेता को तो मिल रहे हैं 100 रुपए, और जो विजेता नहीं है मतलब जिसने ओनली भाग लिया उसको मिलेंगे कितने 25 रुपए, ठीक है। अब बोल रखा है कि पुरस्कार में बांटी गई राशि जो है 3000 रुपए, मतलब टोटल कितने रुपए के पुरस्कार बांट दिए 3000 रुपए के। और कुल कितने पार्टिसिपेंट थे, कुल कितने प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे 63 भाग ले रहे थे, तो कितने विजेता हैं ये अपन को ज्ञात करना है। आ गया प्रश्न में समझ में, समझाता हूँ वापस। देखो एक कंपटीशन हो रहा है, मान के चलो निबंध लिखने का, ठीक है।
निबंध लिखने का कंपटीशन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि जो जीतेगा उसको तो कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपए, ठीक है, कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपए। और जिसने ओनली निबंध लिखा है और जीता नहीं है उसको भी पैसे मिलेंगे, कितने रुपए, 25 रुपए, ठीक। अब टोटल कितने रुपए के प्राइस बांटने हैं मुझे, प्राइस बांटने हैं कितने रुपए के, 3000 रुपए, ठीक है ना। और टोटल कितने जने इसमें भाग ले रहे हैं, टोटल जने भाग ले रहे हैं 63, ठीक है। तो अब आप प्रश्न पर, तो मैंने मान लिया यहाँ पे कि जो जीतने वाले हैं उनकी संख्या कितनी है, जीतने वालों की संख्या कितनी है बच्चों, x है। तो बाकी बचे हुए कितने हो जाएंगे, x जीतने वाले हैं तो बाकी बचे हुए कितने, उस 63 में से जो जीत रहे हैं उनको माइनस कर देंगे। तो ये 63 में से जो जीत रहे थे उनको माइनस कर दिया, ठीक। आगे चलो, अब विजेता को पुरस्कार तो कितना मिल रहा है, 100 रुपए। तो इसको x को गुणा कर दिया कहीं से, 100 से। अब जो विजेता को छोड़कर जो पुरस्कार मिल रहा है वो कितने रुपए मिल रहे थे, 25 रुपए। तो ये जो बाकी बचे हुए तो इनको किससे गुणा करेंगे, 25 से। और टोटल कितने रुपए के पुरस्कार बांटने हैं, 3000 रुपए के। तो आ जाओ आप यहाँ पे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार ये तो जीतने वाले, ठीक है, और ये बिना जीतने वाले, ठीक है। और टोटल कितने हो गए, 3000, 3000 ये ना 30,000, 3000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, ये तो हो गया 100x प्लस 25 को 63 से गुणा करना, ठीक है ना। और मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 25x प्लस 25 गुणा 63, क्योंकि इसको कौन करेगा, इसको तुम करोगे पूरा। देखो 100 में से 25 गया तो यहाँ तो 75 बचा, ठीक है, प्लस इसको गुणा कर लेना, मैं ही करूँगा। देखो 63 से गुणा करो 25 को, 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75 आया, 75 का 5 गया 7, ठीक है। 25 को 6 से गुणा करो, 1 25 25 2 25 50 3 25 75 4 25 100 5 25 125 6 25 150, ये 150 कितना हो गया, 157, ये 157। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये भाई, ये आ जाएगा 1575 इज इक्वल्स टू 3000। अब ये 75x बराबर, पूरा कर लोगे ना इसको, अभी आवाज नहीं आ रही, पूरा कर लोगे ना, x बराबर इसमें से बाकी निकालना और फिर 75 का भाग दे देना, x आ जाएगा। मतलब जीतने वालों की संख्या कितनी आ जाएगी फिर, ठीक है ना। पूरा कर लेना इसको, क्योंकि अगली प्रश्नावली पढ़ाऊंगा मैं अब अगली क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू।